और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से है। वक्फ संशोधन बिल पर आज एक अहम चर्चा होने वाली है। विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के बाद इसके लिए बनाई गई जेपीसी की आज पहली बैठक होगी। आज की बैठक में कमेटी के सामने अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही बिल में संशोधन प्रस्ताव को लेकर भी वो जेपीसी के सदस्यों को जानकारी देंगे। विधेयक को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष समेत एनडीए के कई दलों की आपत्ति के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है और आज इसकी पहली बैठक होने वाली है। तो जेपीसी की आज पहली बैठक। तो जेपीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं बीजेपी के सीनियर सांसद जगदंबिका पाल। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जगदंबिका पाल ने कहा कि वो संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। वक्फ संशोधन से मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा। वक्फ बिल अल्पसंख्यकों के हित में है, जगदंबिका पाल का ये कहना है। कितनी महत्वपूर्ण है पाल साहब ये जो पहली बैठक होने जा रही है वक्फ संशोधन को लेकर जेपीसी? नहीं, सवाल बैठक का नहीं, सवाल ये है कि एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया, सरकार ने इसको स्वयं जेपीसी को रेफ़र किया। इससे साफ है कि इस एक्ट को या इस रिफॉर्म को लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से उसका फ़ायदा आम माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक के लोगों को मिले, पसमानदा लोगों को मिले, ख़वातीन को मिले, बच्चों को मिले। और उसी पे जो एक्ट आया है उस एक्ट में सभी हमारे सत्ता पक्ष और अपोजिशन के लोग थ्रेड एंड वेयर उसको डिस्कस कर सकें और ठीक से डिस्कस करके एक कम्प्रहेंसिव एक्ट या बिल ले आएँ। उसके लिए मीटिंग शुरू। गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करने की जो बात है डिस्कस जेपीसी में हो। कब तक आप ये दे देंगे, इसकी रिपोर्ट कब तक दे देंगे एक आइडिया से? अगले सेशन के फर्स्ट वीक तक, जो स्पीकर साहब ने जिम्मेदारी दी है। तो जगदंबिका पाल को आपने सुना, जो जानकारी उन्होंने साझा की है कि अगले सत्र में जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी जाएगी। अगले सेशन के पहले हफ्ते में ये रिपोर्ट हम दे देंगे, जिसकी आज पहली बैठक होने वाली है। वक्फ संशोधन से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ जो वक्फ बोर्ड है वो जो बिल है वो अल्पसंख्यकों के हित में है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आपने सुना जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल को अगले सेशन के पहले हफ्ते में रिपोर्टिंग। अब खबर क्या है ये भी आपको बता दें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। संसद की ज्वाइंट कमेटी में अलग अलग पार्टियों के 31 सदस्य मौजूद हैं। बीजेपी के जगदंबिका पाल वक्फ बिल पर ज्वाइंट कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वक्फ बिल पर संसद की ज्वाइंट कमेटी की आज पहली बैठक होने वाली है। दिल्ली में संसद भवन की एनेक्सी में कमेटी की ये पहली बैठक होगी। अब देखिए और क्या जानकारी है, बिल में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड की विवादित पुरानी संपत्ति का नया सिरे से सत्यापन हो सकता है। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर बोर्ड का दावा है। बिल में ये बदलाव जो है वो संभव माने जा रहे हैं। वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य सत्यापन भी जरूरी होगा। संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, आमदनी की देखरेख का जिम्मा डीएम को दिया जा सकता है और बोर्ड को अपनी संपत्ति डीएम के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी। वक्फ बोर्ड में स्ट्रक्चर में महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। विवादित पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर बोर्ड या किसी और का दावा है। तो ये वो बदलाव है जो संभव माने जा रहे हैं, इस बिल में किए जा सकते हैं। समिति के बड़े चेहरे भी आपको बता दें, कल्याण बनर्जी इसमें शामिल है, जगदंबिका पाल बीजेपी अध्यक्ष, असदुद्दीन ओवैसी को इसमें शामिल किया गया है और गौरव गोगोई कांग्रेस के, उन्हें भी शामिल किया है। निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्य, इमरान मसूद भी जो हैं समिति के बड़े चेहरे हैं। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया है और आज ये बड़ी जो बैठक है ये होने वाली है। इससे लेकर और जगदंबिका पाल को भी आपने सुना जो कि इस बारे में जानकारी दे रहे थे। उनका कहना है कि अगले हफ्ते जो रिपोर्ट है उसे पेश कर दिया जाएगा, लेकिन आज ये बड़ी बैठक है जिसमें तमाम बातों का जो है चर्चा की जाएगी और इसी के साथ साथ सबकी नजर इस पर बनी हुई है कि क्या जो तमाम चीजें हैं उसे लेकर जो बदलाव है वो किए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जगदंबिका पाल का ये कहना है कि ये हित में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।